जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक को लेकर मसला अक्सर ही चर्चा में रहता है। करीब 2 महीने पहले दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर भानवी सिंह ने राजा भैया के ऊपर आरोपों की बारिश कर दी है। अपने लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट में भानवी सिंह ने कुछ ऐसे राज खोल दिए जिनका अभी तक जिक्र नहीं हुआ था। भानवी सिंह की इस पोस्ट के बाद हड़कंप मच गया है। उन्होंने लिखा है, किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था, आप जिससे लड़ने जा रही हैं, यह व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था, मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं। उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, ये ताकत भी उनमें है। यही सब तो इतने सालों में मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा, लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस से उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं? उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूं? उनके भय और आतंक से? या समझौता करूं अपने जमीर से? इस ट्वीट के अगले हिस्से में भानवी सिंह ने अपने ऊपर शारीरिक प्रताड़ना की बात कही है। उन्होंने लिखा, मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। यूं तो भानवी सिंह इससे पहले भी सोशल मीडिया पर राजा भैया और अपने इस केस को लेकर कई सारी बातें लिख चुकी हैं और दिल्ली के सफदरजंग थाने में जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी तब इस मुद्दे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब एक बार फिर इस केस को लेकर उन्होंने अब तक का सबसे लंबा ट्वीट शेयर किया है। भानवी सिंह ने आगे लिखा है, जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धन बल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है। जो सच जानते हैं वो बोल सकते हैं, लोग मुकर रहे हैं। जो नहीं मुकरे हैं हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मुकर जाएं। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने ये उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन सच, मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गई हैं, वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट्स सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रही हैं। इसीलिए मैंने 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा की है। इन्हें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की स्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई ये रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी जमीर जाग जाए, जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर है। ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वो डर के मारे पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाही डर जाएंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केसेस को देखा समझा है, न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस और कोर्ट जरूर देखेंगे कि गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेनी चाहिए। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वो आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये डर स्वाभाविक। जब मैं इतना डरी हूँ तो गवाहों का डरना लाजमी है। ये धमकियाँ सिर्फ मुझे चुप कराने की नहीं, बल्कि सच्चाई और अन्याय की प्रतिक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है, क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी? अपनी पोस्ट के अंतिम हिस्से में भानवी सिंह ने लिखा है कि ईश्वर सब देख रहे हैं।
मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ साझा कर रही हूँ। अगर कल को ये रिपोर्ट भी नष्ट करने का प्रयास हो और मुझे मारकर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए, जिससे कोई सच छिप न सके। और हाँ, अगर मोदी जी और अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दें तो बहुत से ऐसे भेद खुलेंगे जो न्याय के लिए और जनहित के लिए भी जरूरी है। अपनी इस पोस्ट के साथ भानवी सिंह ने मेडिकल रिपोर्ट्स के 4 डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। अब भानवी सिंह के इतना कुछ कहने के बाद लोगों को इंतजार है कि राजा भैया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी। फिलहाल अभी तक इन आरोपों पर राजा भैया की तरफ से कुछ बोला नहीं गया है। अगर उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम आगे आपको अपनी रिपोर्ट में जरूर दिखाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।